तो लौटते हैं इस खबर पर, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी की इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो इस One वक्त is की बड़ी amazed to see their conspicuous silence. उनकी चुप्पी जो है बहुत आश्चर्यजनक है। मतलब आजाद भारत में ग्राम पंचायत का चुनाव हो, 45 लोग मारे जाएं, यह आपके लिए कोई विषय नहीं है क्या? इट इज ए 48 लोग मारे जाएं। इट इज ए सिकनिंग साइन ऑफ ए शेमफुल डेमोक्रेसी। एक बहुत ही बीमार लोकतंत्र का शर्मनाक उदाहरण है बंगाल। और जो खामोशी है वो दिखाती है कि ये लोग सब अवसरवादी हैं, स्वार्थी हैं और नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, कुर्सी के लिए किसी सीमा तक जाने को तैयार है। देयर कॉन्स्पिक्युअस साइलेंस ओनली डिमॉन्स्ट्रेट्स देयर रैंक अपॉर्चुनिज्म, सेल्फिश पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पावर दे आर विलिंग टू गो टू एनी एक्सटेंट। मित्रों, एक अंतिम आग्रह जो मुझे आपसे करना है, ममता जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और जरा आप बार बार पॉलिटिकल मोरालिटी की बात करती हैं, नैतिकता की, एथिकल स्टैंडर्ड्स की। तो ममता जी, अगर आपकी सरकार ये सब नहीं करती और करवाती तो कितना जीतती हैं आप? आई रिपीट, ममता जी, अगर आपकी सरकार और आपके ऑफिसर और आपका इलेक्शन कमीशन और आपकी पुलिस ये नहीं करवाती तो कितना जीतते हैं आप? मुझे याद है कि जब भी सेंट्रल फोर्सेस आती है, ये तो यहां तक कोर्ट के आदेश से आई थी ना, तो उनको सेंसिटिव बूथ शेयर किया जाता है। ये तो पहली बार हुआ कि बीएसएफ को पब्लिकली कहना पड़ा कि हमारे डिमांड के बावजूद हमको सेंसिटिव बूथ नहीं दिया गया। तो इससे अधिक और क्या प्रमाण हो? ये तो हम लोग पॉलिटिकल लोग तो बोलते ही हैं। द टॉप लेवल आईजी ऑफ द बीएसएफ को भी ये कहना पड़ा। ये पूरा चुनाव बहुत ही शर्मनाक रहा है, लेकिन हम बंगाल के लोगों को एक आश्वस्त करना चाहते हैं। आपने हमें जो 10,000 मेंबर जिताया है, उसके लिए, आपके सहयोग के लिए आपका हम प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एंड बीजेपी विल फाइट, बीजेपी विल फाइट एंड बीजेपी विल अवेंज दिस इंसल्ट टू डेमोक्रेसी इन बंगाल। बीजेपी लड़ेगी, बीजेपी आपके साथ खड़ी रहेगी और जो लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, इस पर हम सुनहरी सुबह जरूर आएगी, हमें पूरा विश्वास है, और यहां की जनता जागेगी। ममता जी, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल है, ये सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है, ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर का बंगाल है, ये वंदे मातरम की रचनाकार का बंगाल है। ये क्या कर दिया इस बंगाल को? इतने राइटर्स, इतने फिल्म मेकर्स, इतने क्रिएटिव लोग, इतने स्पोर्ट्स पर्सन्स। तो ये बहुत पीड़ादायक है। तो मुझे लगा कि अपनी ओर से ये कमेंट हम आपको कर दें। नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। थैंक यू। रविशंकर जी, मेरा सवाल ये है कि राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि आधिकारिक तौर पर 10 लोगों की मौत हुई है, राजनीतिक दल कुछ और ही मांग कर रहे हैं और आंकड़े बता रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और दूसरा, बीजेपी का जो दल है, इस तरह के दल, सांसदों के दल बंगाल आते हैं, बाकी राज्य जाते हैं, लेकिन टीएमसी और विपक्ष का आरोप है कि क्यों नहीं मणिपुर जा पाते। चलिए, इस दोनों सवाल का मैं विस्तार से जवाब दे देता हूं ताकि बाकी लोग भी होंगे। हमें बंगाल के चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है। जो उनके हेड हैं, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं,